अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है कानून मुफरद अज़ा क्या है। दोस्तों, ये टॉपिक बेहद अहम है। तिब में मुबादियात के सिलसिले में हमने 4 लेक्चर पहले दिए हैं, तो ये आज 5वां लेक्चर है जो कि कानून मुफरद अज़ा के हिसाब से मखसूस है। इसमें हम कानून मुफरद अज़ा क्या है इसकी सारी माहियत पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आपने बार बार सुनना है, तभी जाकर आपको ये समझ आएगा। और ये जो चीज़ें इंशाल्लाह हम बयान कर रहे हैं ये आपको कुतुब में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे कानून मुफरद अज़ा की। तो दोस्तों, इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। दुनिया तजर्बात का नाम है जिसमें हर पल नित नए तजर्बात से इजादात का सिलसिला जारी है, जिससे बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा रही है। मसलन अवलीन इंसान ने पहिया ईजाद किया, फिर दूसरे इंसान ने अपनी तहकीक से साइकिल ईजाद की, फिर मोटरसाइकिल ईजाद हुई, फिर कार, फिर हवाई जहाज़ ईजाद हुआ। इसी तरह इल्म तिब में भी इजादात का सिलसिला जारी है, जिससे बनी नौ इंसान की सेहत की बेहतरी के लिए बहुत से तरीका है इलाज दरियाफ्त हुए और होते रहेंगे। इन तरीका है इलाज में तिब कदीम, तिब आयुर्वेदिक, तिब चीनी, तिब यूनानी, तिब होम्योपैथी, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब हिजामा, तिब कानून मुफरद अज़ा, तिब एलोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तिब सुधा वगैरह शामिल हैं। इन तरीका है इलाज में से आज हम कानून मुफरद अज़ा पर बात करेंगे। दोस्तों, हिकमत एक दरख्त है, तिब इसकी शाख है और फिर आगे इसकी कई शाखें हैं। मसलन ये जनाब हिकमत हो गई, ठीक है जी। ये इसकी एक शाख हो गई जिसको हमने तिब कहा, ठीक है जी। और फिर तिब की आगे जो है वो बेशुमार शाखें हैं, ठीक है, बेशुमार शाखें हैं। ये एलोपैथी हो गई, ये तिब नबवी हो गई, ये तिब यूनानी हो गई, ये आयुर्वेदिक हो गई, ये तिब चीनी हो गई, ये होमियो हो गई, ये सुधा हो गई। इस तरह और भी बहुत सारी इसकी शाखें हैं। इसको हमने कानून मुफरद अज़ा कह दिया। तो दोस्तों, ये एक दरख्त है जिसको हमने हिकमत कहा, तिब उसकी एक शाख है, आगे इसकी ये सब शाखें हैं। अब ये हिकमत जो है ये दानाई है और तिब जो है तिब एक बुनियाद है और फिर आगे ये सारी इसकी शाखें हैं, जिसको तिब कदीम भी कहा जाता है, तिब यूनानी भी कहा जाता है, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। तो अब हम कानून मुफरद अज़ा की पहले तारीफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा वो तिबी कानून है जिसमें मर्ज़ जो है वो मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके इलाज भी मुफरद उज़्व का
किया जाता है करके इलाज भी मुफरद उज़्व का किया जाता है। यानी मर्ज भी मुफरद, इलाज भी मुफरद। ये है कानून मुफरद आज़ा। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी तशरीह करते हैं कि कानून मुफरद आज़ा जो है और बाकी तिब्बों में बुनियादी फ़र्क क्या है। ये सवाल बहुत अहम है और इसकी तशरीह ये है कि इंसानी जिस्म हड्डियों, आसाब, उज़लात और गुदद से मुरक्कब मशीन है। ये इंसान हो गया, ठीक है जी। इसमें हड्डियां हैं, आसाब हैं, गुदद हैं और उज़लात हैं। ये उसे एक मुरक्कब मशीन है। यानी इंसान जो है वो एक मुरक्कब मशीन है। कानून मुफरद अज़ा के अलावा दुनिया में जितने भी तरीका हाय इलाज मौजूद हैं वो सब मर्ज को मुरक्कब अज़ा में तस्लीम करके इलाज भी मुरक्कब अज़ा का ही करते हैं, जिससे ना सिर्फ इलाज पायदार नहीं बल्कि आर्जी होता है, मर्ज ख़त्म नहीं होता, सारी उम्र दवाएं खाना पड़ती हैं। जबकि कानून मुफरद आज़ा में मर्ज मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके इलाज सिर्फ मुतसरा उज़्व का किया जाता है। इसे हम एक सादा मिसाल से आपको समझाते हैं। ये जनाब फ़र्ज़ करें दूसरी जो हैं ये दूसरी तिब्बें हो गई और ये जो है ये कानून मुफरद अज़ा हो गया। ठीक है, और इसमें अब हम देखेंगे कि फ़र्क क्या है। ये मुरक्कब इलाज मुरक्कब मर्ज पर मुश्तमिल है और ये मुफरद मर्ज और मुफरद इलाज पर मुश्तमिल है। अब इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है कि मुरक्कब इलाज और मुफरद इलाज और मुरक्कब तशख़ीस और मुफरद तशख़ीस में फ़र्क क्या है। तो अब हम आपको पहले मुरक्कब तशख़ीस और इलाज बताते हैं, फिर मुफरद बताएंगे। अब फ़र्ज़ करें कि ये एक मैदा है, ठीक है जी। अब इसमें दर्द हो जाता है, तो जब दर्द होता है तो दूसरी तिब्बों में इस मुकम्मल मैदा को जो है वो मुब्तलाए मर्ज समझा जाता है और इसका इलाज किया जाता है। यानी जितनी भी पेथियां हैं उनमें जब ये मर्ज होता है, फ़र्ज़ करें दर्द मैदा होता है, तो पूरे मैदे को मुब्तलाए मर्ज करार देकर उसका इलाज किया जाता है। इसकी हम आपको थोड़ी सी वजाहत देते हैं। ये तिब यूनानी का मटेरिया मेडिका है। इसमें हम आपको मुरक्कब उसकी कुछ तशरीह देते हैं। ये जनाब है जी अमराज़ मैदा यानी मैदा की बीमारियां, ठीक है। अब इसमें जो है इसकी अगर आप ये देखें तो आम तौर पर ज़ोफ़ हज़म, कब्ज़ और बदहज़मी के सबब होते हैं। पेट में गैस, नफ़क़ और डिकार वग़ैरह इसका सबब होते हैं। यानी ये जो मर्ज़ तस्लीम किया जा रहा है ये मुरक्कब है और ये तिबी फार्माकोपिया पाकिस्तान में तिब यूनानी का फार्माकोपिया है। इसमें भी हम आपको इसकी तशरीह दिखा देते हैं ताकि आपको मुफरद और मुरक्कब मर्ज़ को समझने में आसानी रहे। ये जनाब इसमें पयाम शफा के नाम से है। फिलफिल सिया 1 तोला, जौहर नशादर 6 माशा और तुख्म धतूरा सिया 2 माशे, कुश्ते फौलाद जो है ये 3 माशे है।
ठीक है जी, ये मुरक्कब बन गया। मिकदार इसकी 1 रत्ती है, हमरा अर्के बादियान है। और फ़वाइद इसके हैं जी कि दर्द मैदा, नफ़क, कराकर और इश्तिहा में मुफीद है। यानी ये आपने देख लिया, इसमें कोई ये तशख़ीस नहीं है जी कि दर्द किस वजह से होगा। तो ये है मुरक्कब इलाज। अब कानून मुफरद अज़ा का मुफरद इलाज क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि कानून मुफरद अज़ा उनमें से कैसे मुख्तलिफ है। मुफरद तशख़ीस और मुफरद इलाज, ठीक है जी। अब ये भी एक मैदा हो गया, ठीक है जी। अब इसमें दर्द हुआ, जब दर्द हुआ तो कानून मुफरद अज़ा ने इसको तकसीम कर दिया, नंबर 1, नंबर 2 और ये आ गया नंबर 3, ठीक है जी। अब कानून मुफरद अज़ा का तबीब क्या करेगा, वो तशख़ीस करेगा। ये आसाब हैं, ये उज़लात हैं और ये गुदुद हैं। वो नब्ज़ से इनकी तशख़ीस करेगा कि मैदे के किस टिश्यूज़ में वरम की वजह से, सोजिश की वजह से दर्द हो रहा है। तो जिस टिश्यू में सोजिश की वजह होगी उसमें उसको वो तशख़ीस करेगा, ठीक है। और फिर इलाज उसी एक का करेगा, मुफरद का, जिसमें उसने उसको तशख़ीस किया है। तो ये बुनियादी तौर पर फ़र्क है दूसरी तिब्बों में और कानून मुफरद अज़ा में। यानी मुफरद अज़ा के तबीब को ये पता होता है कि मैदा के किस टिश्यूज़ सोजिशनाक है, उसमें मर्ज़ है और उसने दवाई कौन सी देनी है। जबकि इस चीज़ में मुरक्कब में मुआलिज को ये पता नहीं होता कि मैदे के किस टिश्यूज़ में जो है मर्ज़ है और वो दवा कौन सी दे रहा है। वो मर्ज़ को भी मुरक्कब समझता है और इलाज भी मुरक्कब कर रहा है, जिसकी वजह से जब मुकम्मल तशख़ीस नहीं हो पाती तो फिर इलाज जो है, दवाई जो है, वो सारी उम्र उसको खाना पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कानून मुफरद अज़ा की ये तारीफ़ हो गई। अब हम इसकी बुनियाद देखते हैं कि इसकी बुनियाद क्या है। यानी कानून मुफरद अज़ा की जो बुनियाद है वो क्या है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कानून मुफरद अज़ा की जो बुनियाद है वो 2 चीज़ों पर रखी है। नंबर 1 कुरान पाक और नंबर 2 हदीस पाक, ठीक है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कानून मुफरद अज़ा की जो बुनियाद है वो कुरान पाक पे रखी है और हदीस पाक पे रखी है। आगे कैसे रखी है उसकी तशरीह करते हुए वो फरमाते हैं जी कि नंबर 1 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को बुनियादी बेजान मट्टी से पैदा किया। दूसरी जगह फरमाया कि मैंने हर जिंदा चीज को पानी से जिंदगी बख्शी, ठीक है। जबकि हदीस शरीफ में आता है कि हर मर्ज की असल जो है, हर मर्ज की असल जो है वो जिस्मानी ठंडक है। तो इन नुकात पर जो है वो हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी जो है कानून मुफरद अज़ा की बुनियाद रखी। और कैसे रखी, उसमें उन्होंने 2 नुकात पेश किए। उसमें पहला ये था कि हरारत जो है वो जिंदगी है, हरारत
ज़िंदगी है, और दूसरा जो नुक्ता बयान किया वो फरमाया कि खलिया जो है ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। ठीक है, यानी इन दो नुकात को कुरान मजीद के मुताबिक जो है हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने तत्वीक दी। तो अब हम इन का मज़ीद जायज़ा लेते हैं कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे जो है उसको कुरान पाक से जो है वो अखज़ किया। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि इसमें हरारत ज़िंदगी जो है ये कैसे है, हरारत ज़िंदगी कैसे है। इस बात को साबित करने के लिए हमें तख्लीक इंसान को देखना होगा। ठीक है, तख्लीक इंसान में जो कुरान पाक में जो वजाहत मिलती है उसमें फरमान बारी ताला है, पहले मरहले में हमने यानी बेजान मट्टी जिसमें जान नहीं थी, बेजान मट्टी को लिया जिसकी कैफियत सर्द थी। दूसरे मरहले में इसमें पानी मिलाया गया तो ये गारा बन गया, पानी का मिजाज तर था। इस गारे से पुतला बना, इस पुतले को हवा ने खुश्क किया, हवा का मिजाज जो है यहाँ पर खुश्क मालूम हो रहा है। और चौथे मरहले पर जब ये पुतला बन गया तो ये बेजान था। अब इसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी, ये रूह शोला की मानंद जल उठी, इससे हरारत पैदा हुई, हरारत से कुव्वत ने जन्म लिया और इस कुव्वत से इंसान चलने फिरने बोलने लगा और अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाया। तो ये जो है तख्लीक इंसान से हमें ये मालूम हुआ कि साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया कि हरारत ज़िंदगी है, तो उसको साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह साबित भी किया कि हरारत जो है वो कैसे ज़िंदगी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सूरत हाल जो है ये वाज़ेह हो चुकी है और अब हम इसको आगे चलते हैं कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ने हरारत को जो है वो कैसे क्या, तो उसके लिए हकीम इनकलाब जनाब रहमतुल्लाह साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने हरारत को साबित करने के लिए तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब हम ये देखते हैं कि तहरीक क्या है। तहरीक हरकत से निकला है और हरकत किसी चीज़ के हसूल के लिए पैदा होती है और हरकत से ही हरारत पैदा होती है। यानी तहरीक से इंसानी जिस्म या आज़ा अपनी खुराक हासिल करते हैं और खुराक से ही कुव्वत व हरारत पैदा होती है। तो गोया हम कह सकते हैं कि तबाई तहरीक से तबाई अफ़ाल पैदा होते हैं जो कि हालत सेहत है, और गैर तबाई तहरीक से गैर तबाई अफ़ाल पैदा होते हैं जो कि हालत मर्ज़ है। अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से ज़िंदगी बख्शी, और कानून मुफरद अज़ा की जो दूसरी बुनियाद की दूसरी चीज़ है वो ये है कि खलिया जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब पहला इंसान बन गया और उसने अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो सजदा शुक्र बजा लाया, तो उसके बाद जो उसकी अफजाइश नस्ल हुई
वो किस तरह हो रही है, इस चीज़ को अब जो है वो हमने पढ़ना है। और उस के लिए हम चलते हैं नए तिबी निज़ाम की बुनियाद, जो कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तहकीकात से रखी, उसकी तरफ कि उन्होंने कैसे ये साबित किया, जो कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने हर जिंदा चीज़ को जो है वो पानी से ज़िंदगी बख्शी। तो खलिया जो है, खलिया जिंदगी की बुनियादी इकाई है। खलिया जिंदगी की बुनियादी इकाई है। और हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने भी कानून मुफरद अज़ा की जो बुनियाद है वो सेल पर रखी है। खलिया चूँकि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई, तो फिर जो पहला इंसान बना उसने फिर अपनी जो अफ़ज़ाइश नस्ल की वो इस तरह की कि मर्द के स्पर्म और औरत के ओवम के मिलाप से पैदा होने वाला खलिया जब अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल करता है तो 4 किस्म के खलियात में तकसीम हो जाता है। कैसे तकसीम होता है? ठीक है जी, ये जनाब एक खलिया जो है वो मर्द की तरफ से आया और दूसरा खलिया जो है वो औरत की तरफ से आया। यानी जो मर्द की तरफ से था उसको हमने स्पर्म कहा और जो औरत की तरफ से था इसको हमने ओवम कहा। ठीक है, ये दोनों मनी से पैदा हुए। अब जब इन दोनों ने इल्हाक किया तो ये जो खलिया बना इसको हमने इल्हाकी खलिया कहा। इसको कनेक्टिव सेल्स भी कहते हैं। ठीक है जी, ये इल्हाकी खलिया बन गया। अब इल्हाकी खलिए ने अपनी जो है वो अफ़ज़ाइश की। जब इसने अपनी अफ़ज़ाइश की तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तो इल्हाकी खलिए ने अपनी शक्ल को बरकरार रखा और दूसरा जिस खलिए को इसने जन्म दिया उसको हमने उज़लाती खलिया कहा। ठीक है, अब इस उज़लाती खलिए ने जो है वो अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल की, तो इसने एक तो अपनी सूरत को बरकरार रखा जिसको हमने उज़लाती खलिया कहा, और जो दूसरे खलिए को इसने जन्म दिया उसको हमने गुद्दी खलिया कहा। ठीक है, अब इस गुद्दी खलिए ने अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल की तो ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसमें एक तो इसने गुद्दी खलिए की जो है वो अपनी शक्ल को बरकरार रखा और दूसरा जिस खलिए को जन्म दिया उसको आसाबी खलिया कहा। अब इस असाबी खलिए ने भी अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल की तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जो औरत थी उससे उसकी मनी से ओवम पैदा हुआ और जो मर्द था उसकी मनी से स्पर्म पैदा हुआ। अब इस सूरत ये फिर यहाँ पर पहुँच गई। तो ये सूरत गोया इस तरह मुसलसल चल रही है कि इससे इल्हाकी खलियात भी बन रहे हैं, वो अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल करते हैं उज़लाती खलिए में, और इसी तरह ये ओवम और स्पर्म जो है वो बनते हैं। तो ये जो खलिया था इसको हमने बुनियादी खलिया कहा। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास जो खलियात थे वो 4 आ गए। नंबर 1 इल्हाकी खलिया, नंबर 2 उज़लाती खलिया, नंबर 3 गुद्दी खलिया और नंबर 4 असबी खलिया। ठीक है, ये हमारे पास खलियात है। अलहक एक ही किस्म के इल्हाकी खलियात मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। इन टिश्यूज़ को हमने इल्हाकी टिश्यूज़ कहा, इल्हाकी बाफ्त कहा। इसको हमने उज़लाती बाफ्त कहा। यानी
एक ही किस्म के उजलाती खलियात जब मिलते हैं तो उजलाती बाफ्त बनती है। इसी तरह एक ही किस्म के गुदी खलियात जब मिलते हैं तो गुदी बाफ्त बनती है। और एक ही तरह के जो असबी खलियात हैं ये जब मिलते हैं तो असबी बाफ्त बनती है। अब मज़ीद आगे चलें, एक ही तरह की इल्हाकी बाफ्त जब मिलती हैं तो मुफरद उज़्व बनता है। ये मुफरद उज़्व जो है ये हड्डी बना। ये एक ही तरह की उजलाती बाफ्त जब मिली तो मुफरद उज़्व जो है वो दिल बना। एक ही तरह की गुदी बाफ्त मिली तो मुफरद उज़्व जिगर बना। और एक ही तरह की असबी बाफ्तें मिली तो मुफरद उज़्व जो है वो दिमाग बना। ठीक है, इसको हमने ज़मीन की तरह बुनियाद कहा और इनको हमने पानी, हवा और आग के मुनासबत से हयाती कहा। ठीक है, ये अज़ा हो गए। अब अज़ा कैसे बनते हैं? अज़ा आपको हमने अमूर तिबिया में बताया कि तमाम अज़ा जो हैं वो अखलात से बनते हैं, यानी अखलात जब मुजस्सम सूरत इख्तियार करती हैं तो उससे जो कसीफ हिस्से होते हैं उससे मुफरद अज़ा बन जाते हैं और जो लतीफ़ हिस्से होते हैं उनसे जनाब अरवाह बनती हैं। अरवाह 3 हैं। ठीक है, अब अरवाह जो है वो 3 कैसे हैं उसमें हमने आपको बताया कि क्योंकि जो बुनियादी उज़्व थी ज़मीन, जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मट्टी ली, ज़मीन से मट्टी ली, तो मट्टी जो है वो बेजान थी। अब बेजान में रूह नहीं थी। ठीक है, तो इस हवाले से जो हड्डियां बनती हैं वो बुनियाद होती हैं और जो आगे जो अज़ा बनते हैं दिल, दिमाग, जिगर, वो जो है हयाती होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इंसानी जिस्म में जो है वो किस तरह इनका अमल दखल होता है। यानी ऐसे मुफरद अज़ा बने, फिर मुफरद अज़ा ने आपस में फ़ेल किया तो मुरक्कब अज़ा बने और मुरक्कब अज़ा से जनाब फिर आगे इंसानी जिस्म चल पड़ा। तो अब हम ये देखते हैं कि इंसानी जिस्म में इससे अगले मरहले की क्या सूरत बनती है। ये जनाब बुनियाद बन गई जिसको हमने हड्डियां कहा। ठीक है, जिस तरह जमीन बुनियाद बनी थी इंसानी पुतले के लिए, इसी तरह यहाँ इंसानी जिस्म के लिए हड्डियां जो हैं वो बुनियाद बन रही हैं। और ये जनाब इस पे आ गया दिमाग, यहाँ आ गया दिल और यहाँ पे आ गया जिगर। ठीक है, तो हड्डियों पर दिल, दिमाग और जिगर जो है ये मुसलसल अमल करके इंसानी जिस्म को चला रहे हैं। ये हड्डियां बुनियादी उज़्व हो गए और दिल, दिमाग, जिगर जो है ये हयाती उज़्व हो गए। ये अखलात से बने, अखलात खुराक से बनते हैं, तो अखलात के कसीफ हिस्से से जो है ये आज़ा बन गए और लतीफ़ हिस्से से अरवाह बन गई। अब जो ज़मीन थी, मट्टी थी, उसमें चूँकि रूह नहीं थी तो इस हवाले से ये जो हड्डियां हैं इनमें भी हयात नहीं है बल्कि ये बुनियाद हैं। तो अब हम चलते हैं कानून मुफरद अज़ा। कानून मुफरद अज़ा जो अपनी इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है उनके लिए जो इस्तिलाहात हैं मुफरद अज़ा की वो तहरीक, तहलील और तस्कीन की हैं। तो अब हम इनकी थोड़ी सी जो है वो वजाहत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तहरीक की वजाहत करते हैं और इसमें इल्म तिब भी आ जाएगा। इल्म तिब ये है कि इंसानी जिस्म में अगर सेहत है तो उसको बरकरार रखा जाए और अगर मर्ज पैदा हो गया है तो उसका इलाज किया जाए।
कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि जिस्म में तहरीक अगर तबाही है तो सेहत है और उसकी हिफाजत की जाए, और अगर तहरीक जो है वो गैर तबाही है तो मर्ज है और इसका इलाज किया जाए। यानी कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि तहरीक अगर तबाही है तो सेहत है, इसकी हिफाजत की जाए, और अगर तहरीक गैर तबाही हो गई है तो ये मर्ज है और इसका इलाज किया जाए। तो तहरीक का लफ्ज़ जो है वो हरकत से निकला है, और हरकत किसी चीज़ के हसूल के लिए पैदा होती है, लेकिन तिब मुफरद आज़ा की इस्तिलाह में तहरीक से मुराद ऐसी हालत है जिसमें इंसानी या आज़ा खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये हालत सेहत है। हालत सेहत में जिस्म में तहरीक, तहलील, तस्कीन का तबाही अमल जो है वो हर वक्त जारी है, और अगर तहरीक गैर तबाही हो जाए तो ये अमल यानी तहरीक किसी एक जगह रुक जाती है और हरारत गैर तबाही होकर उस जगह सर्दी खुश्की बढ़ जाती है, जो कि हालत मर्ज है। गोया तहरीक इल्म तिब की उम्दा तशरीही है, जो ये है कि इल्म तिब जिसमें इंसान में हालत सेहत व हालत मर्ज का नाम है। तो अब हम तशरीह करते हैं तहलील की, कि तहलील क्या चीज़ है। ये हमने तहरीक को पढ़ लिया कि तहरीक का मतलब ये है कि तहरीक की हालत में जिस्म इंसानी या आज़ा खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो अब आ जाता है जी कि तहलील के लुग़वी मानी है पिघलना। इल्म तिब कानून मुफरद अज़ा में तहलील से मुराद ये है कि जब जिस्म इंसान या आज़ाए इंसान तहरीक की हालत में खून से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं तो हाजमा के अमल के बाद इनसे बनने वाले फासिद मादों का जिस्म से अखराज इतना ही ज़रूरी है जितना कि खुराक का हसूल। तो तहलील के अमल से जहाँ फासिद मादों का अखराज होता है वहाँ जिस्म में हर किस्म की सोजिश का भी खात्मा हो जाता है। तो ये तहलील थी। अब यहाँ पर हम तस्कीन की तारीफ करते हैं कि तस्कीन के लुग़वी मानी है सुकून हासिल करना, फरहत हासिल करना, लेकिन इस्तिलाह तिबे कानून मुफरद अज़ा में तस्कीन से मुराद वो हालत है जब इंसानी जिस्म व आज़ा आराम व सुकून व फरहत हासिल करते हैं। तहरीक में भी जिस्म काम करता है और तहलील में भी जिस्म काम करता है, तो इस मुसलसल अमल से जिस्म थक जाता है तो तस्कीन के अमल से आराम और सुकून हासिल करता है। ये तबाही अमल है जो कि गैर तबाही अमल से तस्कीन बिगड़कर मर्ज पैदा हो जाती है। इसी तरह तहलील के अमल से भी बिगड़कर जो है वो अमराज पैदा होते हैं। इसी तरह तहलील भी जब गैर तबाही होती है तो अमराज पैदा होते हैं। अब हम तहरीक, तहलील, तस्कीन जिस्म में कैसे काम करते हैं इसको हम आपको एक नक्शे से मुख्तसर तौर पर समझा देते हैं। उसके बाद फिर इसकी मज़ीद तशरीह जो आएगी। फ़र्ज़ करें कि ये तहरीक है। तहरीक जब होगी कहीं पर तो उसमें वो मुफरद उज़्व जो है वो खुराक ले रहा होगा। एक वक्त में एक ही मुफरद उज़्व जो है वो तहरीक में आकर खुराक ले सकता है। इसलिए जब किसी उज़्व में तहरीक होगी तो दूसरे उज़्व में तस्कीन और तीसरे उज़्व में तहलील हो जाएगी। ये अमल इसलिए होता है कि एक ही उज़्व एक ही वक्त में अपनी खुराक ले सके। तो ये मुख्तसर तौर पर तहरीक और तहलील, तस्कीन का जो है ये ज़ाविया है। तो अब हम तबाही तहरीक, तहलील, तस्कीन क्या है उसके बारे में आपको थोड़ी सी आगाही देते हैं कि तबाही, तहरीक, तस्कीन, तहलील क्या है। दोस्तों, जब तक किसी मकैनिक को किसी मशीन के आफाल सेहत की हालत में मालूम ना हो तो ये मकैनिक कभी भी इस मशीन का बिगाड़ दुरुस्त नहीं कर सकता। यही सूरत इंसानी जिस्म में तहरीक, तहलील व तस्कीन की भी है। तो अब हम तबाही, तहरीक, तहलील, तस्कीन का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि जब तक अतिबा को तबाही, तहरीक, तहलील, तस्कीन के अमल का पता नहीं होगा उस वक्त तक
तक वो मर्ज़ की हालत में तबाही, तहरीक, तहलील, तस्कीन को पहचान नहीं कर सकेंगे और इंसानी जिस्म का इलाज जो है वो नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, दुनिया की हर चीज़ ईंधन या तवानाई से ही रवां दवा है। यही सूरत इंसानी जिस्म की भी है। इंसानी जिस्म भी ईंधन या खुराक के बगैर नहीं चल सकता। इंसानी जिस्म के कुल पुर्जों, दिल, दिमाग व जिगर का ईंधन जो है वो खुराक में मौजूद है, जो कि बलगम, सफरा और सोदा होता है, और खून इन पुर्जों को इनका मुतल्लिका ईंधन फराहम करने का जिम्मेदार है। ये ईंधन खून में बलगम और सफरा सोदा की शक्ल में हर वक्त मौजूद होता है और मुतल्लिका ग़िज़ाओं से हर वक्त जो है वो बनता रहता है। जब कोई उज़्व अपने अंदर भूख महसूस करता है तो उसमें एक तबाही खराश पैदा होती है। इस खराश से खून तहरीक की सूरत में उस तरफ मुंतकिल होता है और उस उज़्व की खुराक को रतूबात की शक्ल में वहाँ पर तरशे करता है, जिससे वो उज़्व इन रतूबात से अपनी खुराक जज़ब कर लेता है, जिससे वो अपने अफ़आल जारी रखता है। इसको हम इस मिसाल से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि तबाही तहरीक में जिस्म जो है वो कैसे अपनी खुराक हासिल करता है। ये जनाब हमने एक तस्वीर बना दी, ठीक है जी। ये बुनियाद, जिसको हमने हड्डी कहा, ये दिमाग, ठीक है, ये दिल और ये जिगर, ठीक है जी। अब फर्ज करें कि दिमाग जो है ये भूख महसूस करता है। इसने भूख महसूस की, इसके अंदर तबाही खराश पैदा हुई। इस खराश को दूर करने के लिए दौरान खून जो है वो यहाँ पर मुतवज्जे हुआ। इससे रतूबात गिरी, जिनको हमने बलगमी रतूबात कहा। इन बलगमी रतूबात से दिमाग ने जनाब अपनी खुराक खिलते बलगम को हासिल कर लिया, अपनी भूख मिटाई। जहां दौरान खून के आने से, ये शरियान कह लें इसको, ये बलगमी रतूबात, तो जहाँ दिमाग की भूख मिटी इन बलगमी रतूबात से, वहाँ ये जो तबाही खराश पैदा हुई थी ये भी दूर हो जाएगी, क्योंकि खराश हमेशा जो है वो खून अपनी हरारत से ही दूर करता है। तो जनाब अब जब दिमाग अपनी खुराक ले रहा था, यहाँ पर तस्कीन थी, ठीक है, यहाँ पर तहलील थी, यहाँ पर तहरीक थी। तहरीक, तस्कीन, तहलील, ये एक अमल हो गया। अब जब दिमाग ने अपनी खुराक वसूल कर ली तो दिल में भूख पैदा हो गई। जब भूख पैदा हो गई तो ये जो दौरान खून यहाँ था ये यहाँ पर आ गया। जब ये यहाँ पर आ गया तो हम ये कहते हैं कि जहाँ पर खून होगा वहाँ पर तहरीक होगी। तो अब तहरीक यहाँ पर आ गई, ठीक है। जब यहाँ पर आ गई तो ये तस्कीन जो है ये ख़त्म हो गई और यहाँ पर तहरीक पैदा हो गई, ठीक है। तहरीक से और यहाँ जिगर में जो तहलील थी यहाँ पर तस्कीन हो गई, ठीक है। और यहाँ जो तहरीक थी यहाँ तहलील ने ले लिया। अब तहलील से पहले तो यहाँ पर तहरीक थी, ठीक है, अब तहरीक यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर जो है खून से सौदावी रतूबात गिरी। सौदावी रतूबात से दिल ने अपनी खुराक हासिल कर ली, ठीक है, ताकि अपने अफ़ाल को जारी रख सके। जब तहरीक यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर तहलील हो गई। यहाँ पर जो तहलील हुई वो खुराक की वजह से जो तबाही खराश हुई थी उसने उसको भी दूर किया और खुराक के बाद बनने वाले फासिद मादों को भी जिस्म से खारिज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तहरीक, यहाँ पर तहलील और यहाँ पर तस्कीन,
अब जब दिल ने अपनी भूख मिटा ली तो जिगर में भूख पैदा हो गई। जब जिगर में भूख पैदा हुई तो जिगर की तस्कीन की जगह तहरीक ने ले ली। यहां पर जो तहरीक थी वो तहलील में बदल गई और यहां पर जो तहलील थी वो तस्कीन में आ गई। ठीक है। अब जिगर खून से, ये खून है, ये जो रतूबात गिर रही हैं ये सफरावी हैं, जिनसे जिगर जो है वो अपनी खुराक ले रहा है। जब जिगर अपनी खुराक ले रहा है ताकि अपने आफाल को जारी रख सके तो जिगर में तहरीक से दिमाग में तस्कीन पैदा हो गई और दिल में तहलील पैदा हो गई। अब दिमाग ने पहले तहरीक में काम किया, फिर जब तहरीक इधर आई तो दिमाग ने तहलील में काम किया, जिसकी वजह से वो थक गया। तो जब यहाँ पर जिगर में तहरीक की वजह से यहाँ पर तस्कीन आ गई तो अब दिमाग जो है वो आराम कर रहा है और दिल जो है ये तहलील से अपने फासिद मादों को खारिज कर रहा है और जिगर जो है ये तहरीक में अपनी खुराक ले रहा है। ये अमल इंसानी जिस्म में जब तक तबाही रहता है उस वक्त तक इंसानी जिस्म में सेहत रहती है, और जब ये तहरीक किसी एक मकाम पर रुक जाती है, गैर तबाही हो जाती है, ये वो कैफियाती हो, नफ्सियाती हो या मादी तौर पे हो, यानी हम बलगमी अग़ज़िया ज़्यादा खाते हैं तो वो खून में बलगम रतूबा ज़्यादा बनती हैं, गिरती भी ज़्यादा हैं, तो दिमाग जो है वो तहरीक में आ जाता है। तो तहरीक गैर तबाही होकर यहाँ पर रुक जाती है और जब तहरीक यहाँ पर गैर तबाही होती है तो बाकी दो भी ज़रूर मुतासर होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कानून मुफरद आज़ा में जो है वो मकाम मर्ज़ जो है वो गैर तबाही तहरीक है, मकाम मर्ज़ जो है वो गैर तबाही तहरीक है। और जहाँ पर गैर तबाही तहरीक होती है तो मकाम मर्ज़ वही है, लेकिन अगले दो जो आज़ा हैं वो खुद ब खुद बीमार हो जाते हैं, हालांकि उनमें तकलीफ नहीं होती। वो इस एक अमल की वजह से जो है वो यानी गैर तबाही तहरीक की वजह से तहलील और तस्कीन के वाले आज़ा जो हैं वो बेचारे मुब्तला मर्ज़ हो जाते हैं, हालांकि वहाँ पर मर्ज़ नहीं होता। इसको हम एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मर्ज़ जो है वो सिर्फ तहरीक के मकाम पर है, तहलील और तस्कीन वाले आज़ा जो हैं वो मुफ्त में रगड़े गए हैं। कैसे रगड़े गए हैं इस मिसाल से समझें। ये जनाब एक तिब्बी स्टोर है, ठीक है, एक तिब्बी स्टोर है। यहाँ पर एक मेडिकल रैप जो है वो ऑर्डर लेने आता है, मेडिकल रैप जो है वो ऑर्डर लेने आता है, ठीक है। यहाँ से वो ऑर्डर लेकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है और डिस्ट्रीब्यूशन वो अद्वियात जो हैं वो फैक्ट्री से मंगवाती, ठीक है। यानी ये तिब्बी स्टोर है, ये मेडिकल रैप ने यहाँ से ऑर्डर लिया, मेडिकल रैप ने यहाँ से ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेकर उसने डिस्ट्रीब्यूशन को दिया कि जनाब फलां फलां को इतना माल भेजना है। डिस्ट्रीब्यूशन ने उसी खपत की वजह से फैक्ट्री से वही माल ज़्यादा मंगवाया जिसका ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है। अब फर्ज करें कि मेडिकल रैप का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, मेडिकल रैप का एक्सीडेंट हो गया, वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो नहीं दे सका। डिस्ट्रीब्यूशन वाले लाइल्म हैं कि किस किस तिब्बी स्टोर को कौन सी दवाई भेजनी है, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री से भी जो है वो माल नहीं मंगवाया। अब एक्सीडेंट तो सिर्फ मेडिकल रैप का हुआ है, ठीक है, जबकि काम डिस्ट्रीब्यूशन का भी रुक गया और फैक्ट्री का भी रुक गया, ठीक है। अब जब तक ये मेडिकल रैप तंदुरुस्त होकर फील्ड में नहीं आएगा उस वक्त तक ये बेचारे भी काम नहीं कर सकेंगे, हालांकि ये सेहतमंद हैं, ये दोनों सेहतमंद हैं। मुब्तला मर्ज तो ये था, एक्सीडेंट तो इसका हुआ था।
तो बैन इसी तरह जो जहाँ गैर तबई तहरीक होती है मर्ज सिर्फ वहाँ होता है और बाकी तहरीक और तहलील के जो आज़ा होते हैं वो बेचारे मुफ्त में ही रगड़े जाते हैं। तो इस मकाम पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आगे मशीनी तहरीक और कीमियाई तहरीक और फिर उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम अपने लेक्चर को जारी रखेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके मुतालिक आपके जो भी सवालात हों वो लाजमी कीजिए, आपकी बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी।